अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेंटल हेल्थ मूवमेंट, जहां पर आपको कई मुख्तलिफ टॉपिक्स पर जो है वो बताया जाता है आपकी किस तरह से मेंटल हेल्थ को जो है वो ठीक रखा जा सकता है। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के बारे में बताया था, उसी का सेकंड पार्ट जो है वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। पिछली वीडियो में जो है वो मैंने आपको बताया कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के लोग किस तरह के होते हैं, उनकी जो है वो किस तरह से मैनिपुलेशन करते हैं लोगों के साथ। तो बहुत सा जो कम जो है वो एक मैंने हिस्सा रखा था कि किस तरह से जो है हम इन लोगों को जो है वो डील कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी किस तरह से हम इन लोगों को जो है वो डील कर सकते हैं। और बहुत से लोगों के मुझे कमेंट्स आए, मुझे पर्सनल लोगों ने बोला कि आप जो है इसका एक सेकंड पार्ट भी बनाए जिसमें आप एक डिटेल बताएं कि किस तरह से जो है वो हम लोग इन लोगों के साथ डील कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ आम तरीके डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि कुछ यूनिक और साइंस बेस्ड टेक्निक होंगी जो आपको नार्सिसिस्ट लोगों से डील करने में हेल्प करेंगी बिना अननेसेसरी स्ट्रेस के। मेरे साथ वीडियो में आखिर तक लाजमी रहेगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे ना छूट सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है कि नार्सिसिज्म सिर्फ सेल्फ लव नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसमें एक शख्स दूसरों की ज़रूरतों को इग्नोर करता है और सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने में इंटरेस्टेड होता है। कुछ लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के ट्रेट्स रखते हैं, जबकि कुछ लोगों को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होता है। इन चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जो एक क्लिनिकली डायग्नोस्ड पर्सन होता है और मेंटल हेल्थ कंडीशन उसकी हो रही होती है। तो साइकोलॉजी के मुताबिक नार्सिसिज्म लोगों को 3 बुनियादी वजह होती हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो अपनी इस कंडीशन में आ जाते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कुछ लोगों को जो है वो चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, कुछ को जो है वो जेनेटिक और ब्रेन उनके जेनेटिकली होता है, कुछ के जो है वो ब्रेन स्ट्रक्चर्स में ऐसी चीज़ें अब तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, कल्चरल और सोशल जो है वो इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा होता है। और यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बताऊँ कि नार्सिसिस्ट असल में अंदर से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, मगर वो कभी ख़ुद को जो है वो इतना एक्सेप्ट नहीं करते। इस इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए वो अपने ईगो को और सेल्फ इमेज को ओवर एग्जैजरेट करना शुरू कर देते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि कुछ 3 गलत तरीके जो हम लोग यूज़ करते हैं और वो बिल्कुल काम नहीं आते। अगर आप लोग सोचते हैं कि नार्सिसिस्ट लोगों से आर्ग्यू करना, उनको समझाना आसान है और वो लोग बदल जाएंगे उससे, तो ये गलत है। साइकोलॉजी के मुताबिक कुछ 3 तरीके ऐसे हैं जिनसे आप जो है यूज़ करें तो अक्सर फेल हो जाते हैं। पहला ये कि आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं हम उनसे डिबेट करना, यानी कि नार्सिसिस्ट लोग कभी भी जो है ना लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को नहीं पहचानते और ना ही वो उनको मानते हैं, बस सिर्फ जीतना चाहते हैं। और दूसरा कि उनको इग्नोर करना, ठीक है, और उनको इग्नोर करना, उनको चेंज करने की कोशिश करना। वो लोग जो है इन चीज़ों को तो मानते ही नहीं हैं, ठीक है। नार्सिसिस्ट सिर्फ तब तक बदलते हैं जब वो खुद चाहें, इसलिए किसी और की वजह से वो लोग अपने आप को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। अब बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आएगा कि अब अगर ये नहीं राइट तरीका तो ऐसा कौन सा राइट तरीका है। तो समझते हैं कुछ पावरफुल और यूनिक स्ट्रेटजीज़ को जिनसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं और उनसे बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास ग्रे रॉक मेथड, सेकेंड है हमारे पास रिवर्स मैनिपुलेशन एंड थर्ड वन इज़ रेडिकल एक्सेप्टेंस। तो आइए इन मेथड्स को बारी बारी समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ग्रे रॉक मेथड, यानी कि इमोशनल डिस्टेंस को कायम रखना। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि अगर आप किसी नार्सिसिस्ट पर्सन को डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कर सकते तो अपनी रिएक्शंस को उनके साथ बोर कर दें, ठीक है। जब भी कोई आपसे बात करें वो लोग तो उनसे रिएक्शन उनको इतना ना दें, और जब वो इमोशनल रिएक्शन नहीं निकलवा सकेंगे तो उनका इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि वो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के जो डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं वो सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से होगा क्या, तो आपने करना क्या है कि उनके ड्रामेटिक रिएक्शंस पर बिना किसी जज्बाती जवाब पर सिर्फ या फिर ओके का जवाब कह देना। उसके बाद उनको आर्ग्यूमेंट्स या डिबेट्स में इन्वॉल्व बिल्कुल भी ना होने देना, और जब
वो अटेंशन चाहें तो उनको न्यूट्रल या फिर बोरिंग रिप्लाई दे दें। ये करना क्यों होता है हम लोगों ने, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग अपनी जो एनर्जी होती है वो सस्टेन रखने के लिए आपके जज्बाती रिएक्शंस उनको चाहिए होते हैं। जब आप खुद ही जज्बाती नहीं होंगे तो उनको किस तरह से आपके जज्बाती रिएक्शंस मिलेंगे, और जब उनको ये नहीं मिलता तो वो किसी और टारगेट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ के रिवर्स मैनिपुलेशन। अब इसमें क्या होगा कि वो जिस तरह से हमें मैनिपुलेट करते हैं उसी तरह से अगर हम लोग उनकी ईगो को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, अगर उनको इग्नोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो आप साइकोलॉजी के मुताबिक इस तरह के लोगों की ईगो को यूज़ कर सकते हैं ताकि वो आपको ख़ुद ही जो है वो आपके कामों में इंटरफेयर ना करें। अब हम लोग इसको इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं कि उनको इनडायरेक्टली लगने दें कि उनका फ़ायदा आपको स्पेस देने में है, और अगर वो आपके काम में इंटरफेयर करें तो उनसे कहें कि मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, इसलिए आपकी एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। वो क्या होगा इससे कि वो अपने आप को डोमिनेंट फील करेंगे और वो नेचुरली तौर पर रिलैक्स्ड हो जाते हैं और आपको प्रेशराइज़ करना कम कर देते हैं। ये हम लोगों ने ये काम करते क्यों हैं हम लोग इस तरह से कि नार्सिसिस्ट लोग जो है वो अपनी अथॉरिटी और इंटेलिजेंस को डिस्प्ले करना पसंद करते हैं। इसीलिए जब वो समझते हैं कि आप उनको चैलेंज नहीं कर रहे और आराम से अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर रहे हैं। एंड द लास्ट एंड द थर्ड मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स इज़ कि रेडिकल एक्सेप्टेंस, कि एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना। सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी ही यही है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करें। जब आप समझ लें इस चीज़ को कि वो कभी भी वो नहीं बनेंगे जो आप चाहते हैं, इसलिए आप उनकी हर बात से अफेक्ट होना बंद कर दें और उनको इमोशनली फिक्स करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अपनी एनर्जी सिर्फ अपनी मेंटल वेलबींग पर फोकस करें, ना कि उन पर, क्योंकि उन्होंने तो बदलना है नहीं। इस वजह से उनकी वजह से अपनी मेंटल हेल्थ को हम लोग ख़राब नहीं कर सकते। जब वो अनप्रेडिक्टेबल हों तो आप उनसे ये चीज़ कह सकते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं इन चीज़ों को जो है वो समझूं। और ये हम लोग काम करना क्यों होता है कि नार्सिसिस्ट तभी आपको कंट्रोल कर सकते हैं कि जब आप इमोशनली इन्वेस्ट होते हैं, और जब आप इमोशनली न्यूट्रल हो जाते हैं और इन्वेस्ट नहीं होते तो वो नेचुरली आपका पीछा छोड़ देते हैं। तो व्यूअर्स, अगर मैं इस अपनी पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करूं तो यही है कि व्यूअर्स के नार्सिसिस्ट लोगों के साथ डील करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप इन साइकोलॉजी के कुछ यूनिक तरीक़ों को समझ लें और इससे समझ लें और इनको अप्लाई करना शुरू कर दें तो अपनी मेंटल हेल्थ को आप सेफ रख सकते हैं। और इन 3 तरीक़ों को, यानी कि ग्रे रॉक मेथड, बोरिंग रिएक्शन दें, रिवर्स मैनिपुलेशन, उनका ईगो को इस्तेमाल करें, रेडिकल एक्सेप्टेंस के एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करें। आपका क्या एक्सपीरियंस है नार्सिसिस्ट लोगों को डील करने का? कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें कि कभी अगर उन्होंने ऐसे लोगों के साथ उनका पाला पड़े तो वो किस तरह से डील करें। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।